6 एपिसोड की स्टार्टिंग न्यू फ्रेश डे से होती है। फ्रेश दिन, बट झगड़ा वहीं का वहीं। फिर लेने बात करने को कहती है तो रन बात तक नहीं करती है। तो लेने पिम से हेल्प मांगती है। पिम रन के पास आता है, कहता है तुम्हें बॉस से मेकअप कर लेना चाहिए। वो बहुत ही शर्मिंदा है, उसके आंखों में नजर आ रही। देखो वो कितना मजबूर होकर है। तो ये सुनने के बाद रन लेने की तरफ देखती है जो मासूम सा फेस बनाकर खड़ी थी, जिसे देखकर रन कहती है मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, वैसे भी हम दोनों इतना क्लोज नहीं हैं जो हम बात करें। ये कहते हुए रन वहाँ से चले जाती है। तो अब पीम लेने से कहता है तुम्हें रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, देखो अब क्या हो गया। अब तुम हैंडल करो, मुझसे जो हो पाया मैंने वो किए, अब तुम्हें हैंडल करना होगा। फिर उसकी हालत पर छोड़ते हुए पीम वहाँ से चले जाता है। फिर कुछ देर बाद रन को दिखाया जाता है जो लेने के बारे में सोच रही थी। कहती है मैं बच्चों वाली हरकत क्यों करी, अब ख़त्म कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मुझे नहीं भूलना चाहिए। वो इस पेन ड्राइव को लेने को देने का फैसला करती है। फिर कनीन का बॉडीगार्ड रन के पास आता है। फिर रन को कनीन के पास लेकर आता है। कनीन पूछता है उस दिन मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर क्यों आई थी। रन कहती है मेरा इयररिंग नीचे गिर गया था, मैं मिस फा से पूछ कर आई थी, वो मेरे साथ थी, आप उनसे पूछ सकते हो। तो मिस फा को बुलाया जाता है। फा कहती है मैं उस दिन इसके साथ ही थी, बट पूरे टाइम नहीं थी क्योंकि ऑफिस के बाहर इंटर्न कॉफ़ी गिरा दी थी तो मुझे वो देखना पड़ा। फिर जब मैं अंदर आई तो मैं इसे डेस्क के पास देखी। अब जिस तरह से वो लेडी कही उस पर अग्री करते हुए रन कहती है उस दिन मेरा इयररिंग खो गया था, पूरा बिल्डिंग फाइंड की बट नहीं मिला। लास्ट बार मैं यहाँ पर थी तो बस चेक करने के लिए आ गई और मुझे मिल भी गया। वो इयररिंग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मेरी ग्रैंडमा का है, तो बस उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। जिसकी बातें सुनने के बाद कनीन और कुछ सवाल नहीं करता है। फिर जब रन जाने लगती है तो बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देता है। कनीन फिर से पूछता है तुम डेस्क के पास तो नहीं आई थी, तो फिर तुम्हारा इयररिंग यहाँ पर कैसे मिला। कनीन धमकी भरे नज़रों से देखने भी लगता है। तो रन जो अब फंस चुकी है बट वो पकड़ी जाए उससे पहले ही लेने वहाँ पर आती है। फिर रन को साइड करते हुए पूछती है आप ये क्या कर रहे। रन मेरा पर्सन है तो आपको मेरे पास आना चाहिए था, डायरेक्ट इससे बात करने की क्या ज़रूरत है। तो इस बात पर कनीन कहता है रन को मैं हायर किया हूँ, तुम नहीं, तो मैं सवाल कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद लेने कहती है तो क्या हुआ, मैं इसकी बॉस हूँ, मेरे लिए काम करती है तो आपको मेरे पास आना चाहिए था। तो कनीन कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारा कोई वीकनेस नहीं होगा बट अब तो तुम्हारा है। लेने भी कहती है लाइक माँ कहती थी कि हर एक इंसान का वीकनेस होता है, बस प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो अब माँ का जिक्र आ गया तो कनीन लेने को टॉर्चर करने के लिए डेड माँ का जिक्र करता है, जिसे सुनने के बाद लेने चुपचाप रन के साथ अपने ऑफिस आती है। वहीं कनीन कंप्यूटर को चेक करने को कहता है। लेने की बात करे तो उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। कनीन जो धमकी दे चुका है, मतलब कि रन को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, नहीं तो खतरे में आ सकती है। फिर उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा कह दिया, इसी वजह से वो बहुत गुस्से में थी, जिसे देखकर रन शांत होने को कहती है मैं कुछ नहीं बताई हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती। लेने को शांत करने के लिए रन किस भी करती है। फिर वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम डर क्यों रही हो। तो लेने कहती है मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती, वो तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो फिर मैं क्या करती। अब दोनों का फाइट सुलझ चुकी, दोनों को हम फिर से साथ में देखते हैं। लेने अभी भी फिक्र कर रही थी तो सॉरी भी कहती है। तो रन पूछती है तुम आज के लिए माफ़ी मांग रही या फिर येस्टरडे के लिए या फिर ग्रेजुएट डे के लिए, ग्रेजुएट डे के दिन क्यों छोड़ी थी। रन जब पूछती है तो लेने अपनी माँ के बारे में बताती है। वॉर जोन में सबको हेल्प करती थी, वॉलंटियर भी किया करती थी, बट एक दिन टेररिस्ट उन्हें गोली मार दिया। ऐसा क्यों किया, वजह क्या था। जब फादर से पूछी तो वो अनलकी बताए, यानी कि अनलकी फेथ। मुझे भरोसा नहीं हुआ तो मैं खुद सच का पता लगाने का फैसला की। मुझे क्या पता था मेरा फादर
इलीगल बिजनेस चलाता है, गुड्स से लेकर पीपल, हर किसी को स्मगल करता है। माँ को जब पता चला तब माँ उन्हें रोकने का कई कोशिश की, बट फादर उन्हें मार दिया। मैं होप खो चुकी थी, तभी मैं पीम से मिली, जिसे मेरी माँ हेल्प करी थी। वो ऑर्फेन है। जब वो छोटा था तब मेरी माँ उसे बचाई थी, उसे हेल्प की, बट जब उसे माँ के बारे में पता चला तो वो सच का फाइंड किया। माँ का डेथ कैसे हुआ पता लगाने वाला पीम है। मैं जिसे चाहती हूँ वो छोड़कर चले जाता है, कोई छीन लेता है, तो इसी वजह से मैं डर गई थी। तो इसी वजह से मैं तुम्हें दूर की ताकि तुम्हें कुछ ना हो। जिसकी बातें सुनने के बाद रन कुछ ना कहते हुए किस मांगती है तो लेने को देना पड़ता है। फिर रन कहती है मैं उस रात के लिए माफ़ नहीं करूँगी, तो इस बात पर लेने माफ़ी मांगती है। मैं जेलस थी तो मुझे माफ़ कर दो। फिर रन एक प्रॉमिस करने को कहती है, तो वो प्रॉमिस है क्या लेने पूछती है। तो रन कहती है तुम मुझे नहीं छोड़ना और ना ही कभी जाने को कहना, प्लीज़ प्रॉमिस करो। तो लेने प्रॉमिस करती है। फिर जब लेने क्लोज आने लगती है ना तो रन मना करती है, ये ऑफिस है, नहीं करना चाहिए। रन कहती भी है, बट लेने उसकी बातें नहीं सुनती है। तभी अचानक से पीम अंदर आता है। अब इन दोनों को इस हालत में देखकर ये तीनों ही शर्मिंदा हो जाती है। ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। तो रन मुंह छुपाने लगती है। वहीं लेने चिल्लाते हुए कहती है क्या हुआ, यहाँ पर क्या कर रहे। तो पीम मजाक करते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम दोनों का हो गया होगा, बट मुझे क्या पता था कि तुम दोनों फेज 2 पर हो। लेने चुप होने को कहती है। फिर इसके बाद लेने रन को अपना टीम के पास लेकर आती है, जो ऑफिस में ही सेपरेट जगह पर सीक्रेटली चला रही। इस जगह के बारे में कनीन को पता नहीं है, सब कुछ सीक्रेट चल रहा। तो ये कब से चल रहा रन पूछती है। तो लेने 6 साल बताती है। पीम के साथ साथ ये सभी लेने के लिए काम करता है। फिर इस सभी को रन से मिलाया जाता है। फिर इसके बाद रन पेन ड्राइव दिखाती है। कनीन कंपनी का फंड को यूज़ करता है। बहुत से डेटा ऐसे है जिसे दूसरों को ब्लैकमेल करता है। तो अब ये डेटा कैसे मिला लेने पूछती है। तो रन बताती है। फिर इसके बाद लेने रन के साथ डीन के पास आती है। डीन एज अ मॉल काम कर रहा इस बारे में भी बताती है। फिर नेक्स्ट प्लान को स्टार्ट किया जाता है। डीन और लेने बहुत से बोर्ड मेंबर से मिलती है, जिसके मदद से कनीन को टेक डाउन करने वाली है। रन पूछती है क्या इन सब से फ़ायदा होगा। तो लेने कहती है पता नहीं, बट पावर मिलने के बाद कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा। फिर दोनों यूनिवर्सिटी साइड आती है, जहाँ पर लेने छोड़कर गई थी। इस वक्त हम लेने को देखते हैं, जो यहाँ आते ही शर्मिंदा हो जाती है। लेने फिर से माफ़ी मांगती है। तो रन कहती है अब बस करो, बहुत माफ़ी मांग चुकी। फिर जो ब्रेकअप के बाद रन छोड़कर गई थी उसके लिए रन माफ़ी मांगती है। फिर इतना कुछ होने के बाद भी रन वापस आ गई, यह देखकर लेने इमोशनल हो जाती है। और बस इसी के साथ दोनों को हम इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें कनीन को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आता है। यह आदमी वही है जिससे लेने मिली थी। फिर लेने और रन को दिखाया जाता है। जिस तरह रन के लिए लेने पूरी दुनिया है, उसी तरह से रन भी लेने के लिए पूरी दुनिया है। जब रन एब्रोड चले गई थी तो इस वक्त लेने अकेली पड़ चुकी थी। उसका पूरा दुनिया मिस हो चुका था, लेने बताती है। फिर रन को कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, बट लेने भी कुछ कहना चाहती है। तो रन पहले लेने को कहने को कहती है। तो लेने अपना लव को कन्फेस करती है और बस इसी के साथ दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे लेने रन का वो नेकलेस चेक करती है जिसमें रेड धागा थी। लेने इस बारे में पूछे उससे पहले उसका कॉल आता है। फिर इसके बाद वो ऑफिस आती है, जहाँ पर पीम से बात होता है। पीम जल्द से जल्द काम निपटाने को कहता है, बट लेने को रन की सेफ्टी का फिक्र हो रहा। वो डर रही है कहीं माँ की तरह रन के साथ भी कुछ ना हो जाए। फिर दोनों के बातों से पता चलता है कि पीम लेने के लिए एक भाई की तरह है। पीम के लिए भी लेने सिस्टर है, तो वो अपनी सिस्टर के लिए जान तक देने का बात पीम करता है। खैर दूसरी तरफ रन को दिखाया जाता है, जो फ्यूनरल डे के बारे में सोचते हुए डर जाती है। फिर जब रन नीचे आती है तो मेड एक बुकेट देती है, जो लेने की तरफ से था। अब रन सब कुछ सच बताने का डिसाइड करती है।
लेने के पास से क्यों आई है, जल्द ही मरने वाली है, वो सब बताने का फैसला करती है। फिर जब वो बाहर आती है तो तभी बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। फिर चुपचाप कनीन के पास से चलने को कहता है। अब रन गायब है, मेड लेने को बताती है और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।